बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत ही खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मैकरोनी और रेड बीन्स सैलड की। इस सैलड में हम मैकरोनी, लाल लोबिया और सफ़ेद चने और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वाइट चनों को और लाल लोबिया को हमने बॉईल करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक का शामिल कर देना है और 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल का शामिल कर देना है। और इसके अलावा हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करना है काली मिर्च के पाउडर का। अब इसके बाद प्रेशर कुकर लगा लेंगे और दूसरी तरफ ये मैकरोनी है जो कि 2 कप हमने ली है, इसको भी हमने बॉईल करने के लिए रख देना है दूसरे चूल्हे पे। और इसमें भी हमने 1 टीस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है और नमक भी हमने इसमें शामिल करना है हाफ़ टी स्पून। ये भी बॉईल हो रहा है। अब यहाँ ये हमने लाल लोबिया को बॉईल कर लिया है और इधर हमने एक कटा हुआ प्याज लिया है जिसको हमने नमक वाले पानी में भिगो रखा था, और एक टमाटर उसको भी हमने चॉप कर लिया था। इसके अलावा ये सफ़ेद चने हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया था, और खीरा है, एक ही खीरा लिया था हमने, उसको भी अच्छी तरह चॉप कर लिया है। ये इमली का पल्प है जो हमने 2 घंटे से इमली भिगो रखी थी, उसके बीज हमने निकाल दिए और ये पल्प अलग कर दिया। और ये मैकरोनी जो कि हमारी बॉईल हो चुकी है, इसको भी हमने यहाँ रख दिया प्लेट में। अब इन सारी चीज़ों को हम इस सर्विंग डिश में डाल देंगे। सबसे पहले लाल लोबिया हमने इसमें शामिल किया है, इसको अच्छी तरीके से हमने स्प्रेड कर देना है। अब इसमें हमने सफ़ेद चने शामिल करने हैं। सफ़ेद चनों को भी हमने फैला दिया है इसमें। अब जो खीरा हमने चॉप किया था वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। सैलड वेट लॉस करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों ने अपना वेट लॉस करना हो उनको चाहिए कि इस तरह की सैलड बना के रोज़ाना खाया करें, तो इससे आपका वेट भी लॉस होगा और आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी। और अब ये हमने मैकरोनी जो कि बॉईल की हुई थी वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। जब आप मैकरोनी बॉईल कर रहे हो तो आपने उसमें चम्मच आराम से हिलाना है। आराम से जब आप उसमें चम्मच हिलाएंगे तो मैकरोनी आपस में नहीं जुड़ेगी। और बॉईल होने के बाद भी आपने ठंडा पानी फ़ौरन इसमें शामिल कर देना है ताकि ये आपस में ना जुड़े। अब यहाँ हमने जो टमाटर और प्याज चॉप किया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, और प्याज को हमने नमक वाले पानी में डिप करके रखा था आधा घंटा। इससे प्याज की जितनी कड़वाहट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ प्याज में ज़रा भी कड़वाहट नहीं है क्योंकि नमक ने इसकी सारी कड़वाहट को ख़त्म कर दिया है। अब हमने इमली का पल्प बनाया था, हमने इमली को 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था और उसके बीज अलग कर दिए थे हमने, और उसका जितना पल्प था वो हमने सारा इसमें शामिल कर दिया है। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इमली डालने से। अब इसके बाद आपने चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर लेनी है जितनी आपको पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप खाना चाहते हैं तो कम भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें मायोनीज़ भी शामिल कर दी है। ये भी ऑप्शनल है, कुछ लोगों को मेयोनीज़ पसंद नहीं होती इतनी और कुछ लोग शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से जितनी हमें पसंद थी हमने डाल ली है। तो अब ये इन सब चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। लाल लोबिया को खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका यही है कि ये गोश्त का निमुल बदल है, यानी जो गोश्त में प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं वो सारे लाल लोबिया में भी पाए जाते हैं। इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, फ़ाइबर होते हैं और आयरन की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि लाल लोबिया विटामिन सी के साथ ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विटामिन सी टमाटरों में भी होता है, नींबू में भी होता है, और लोग इसको सैलड के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। सालन के तौर पर लोग इसका इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए सैलड के तौर पर ये खाई जा सकती है। बच्चों को भी आप लाल लोबिया की इस तरह से सैलड बना के खिलाएं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो लाल लोबिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और सफ़ेद चने, उनके भी बहुत फ़ायदे हैं। अब आखिर में हमने चिली सॉस की दोबारा डेकोरेशन कर दी है ऊपर,
तो अब इसके बाद हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर देना है। चाट मसाला भी आपको जितना पसंद है आप उतना इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला, बस लाइट सा इसमें चाट मसाला शामिल किया है। और ये बहुत ही मज़े की सैलड बनी है और शादियों में भी ये सैलड तैयार होती है इसी तरीके की। और ये नींबू जो कि हमने एंड पे निचोड़ लिया है, हाफ़ लेमन हमने इसमें निचोड़ा है। और ये देखें हमारी सैलड तैयार हो चुकी है मैकरोनी और लाल लोबिया की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।